सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हमारी रेगुलर वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर के बारे में, रेलिगेयर सिक्योरिटीज। इस रिव्यू में हम अलग अलग मायनों पर चर्चा करेंगे, इनके प्राइसिंग, ब्रोकरेज, कंपनी बैकग्राउंड, एक्सपोजर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और भी कुछ मायने हैं जिसके बारे में चर्चा होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस कंपनी के बैकग्राउंड से। रेलिगेयर सिक्योरिटीज एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर आपको हर तरह की सुविधा देता है जो कि आप एक स्टॉक ब्रोकर से एक्सपेक्ट करते हैं। रिसर्च हो या कस्टमर सर्विस, अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और भी कुछ मायने होते हैं, लेकिन आपसे ब्रोकरेज ज्यादा चार्ज की जाती है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का एस्टेब्लिशमेंट, स्थापना 1994 में हुई थी और आज पूरे भारतवर्ष में इनकी 500 से भी ज्यादा शाखाएं हैं इनके सब ब्रोकर और फ्रेंचाइज ऑफिसेज द्वारा। इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को भी रीजनेबल, ठीक ठाक माना जाता है। और अच्छी बात इनके बारे में ये है कि इनकी रिसर्च टीम बढ़िया है, प्रोमिनेंसी अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है। तो चाहे टेक्निकल या हो फंडामेंटल कॉल्स, आपको अच्छे लेवल पे ये रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें इनके ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की, तो आपको ये इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एनआरआई ट्रेडिंग, तो काफी ज्यादा अच्छी खासी लिस्ट है यहाँ पे जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। आपको रेलिगेयर सिक्योरिटीज ही एक छत के अंदर आपको हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करेगा अलग अलग ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स के साथ। अगर हम बात करें अब इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर के चुनाव के लिए, तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में रेलिगेयर सिक्योरिटीज आपको मोबाइल ऐप प्रोवाइड करता है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी देता है और ब्राउजर बेस्ड के अलावा टर्मिनल सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम इनके मोबाइल ऐप के बारे में बात करते हैं। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। तो रेलिगेयर सिक्योरिटीज ने 2 मोबाइल ऐप्स का लॉन्च किया है आज तक। सबसे पहले उन्होंने ट्रेड द गो सॉल्यूशन मार्केट में लाए थे। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन ज्यादा हिट नहीं हुआ, करीब 3.5 रेटिंग है इसकी 5 में से ओवरऑल 100 यूजर्स द्वारा। उसमें से भी 28-29% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। तो कुछ खास वैल्यू नहीं प्रोवाइड करा इस पर्टिकुलर ऐप ने अपने यूजर्स के लिए। लास्ट अपडेट इसका 22 जनवरी 2016 को किया गया था, तो इसके चांसेस ज्यादा है कि रेलिगेयर सिक्योरिटीज ने भी इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को प्रोवाइड करना, अपडेट करना बंद कर दिया है। इस ऐप को 10 से 50 हजार यूजर्स ने आज तक इंस्टॉल किया है, तो कुछ खास बड़ा रेंज नहीं है। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में काफी प्रॉब्लम्स थी, स्पीड को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, यूजर एक्सपीरियंस को लेके, और काफी बार डेटा लैग भी आता था, उनके कंप्लेंट्स भी आते थे। इसके बाद रेलिगेयर सिक्योरिटीज ने रेलिगेयर डायनेमी नाम से एक मोबाइल ऐप का लॉन्च किया और इस ऐप में इन्होंने यूजर एक्सपीरियंस को बढ़िया करने की कोशिश की, लेकिन ये एप्लीकेशन भी काफी बुरी तरीके से रिजेक्ट हुई जा रही है। अभी तक 3.4 पे रेटेड है करीब 2083 यूजर्स द्वारा। उसमें से भी 32% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। ओवरऑल सेटिस्फैक्शन स्कोर करीब 68% बनता है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी बुरा है। अगर हम आपको इनके फोकस की बात करें, तो ये 10 अप्रैल 2017 को अपडेट की गई थी। तो उस लेवल पे ये अपनी ऐप को 3 या मैक्सिमम 4 हफ्तों में अपडेट करते हैं, जो कि एक अच्छा ड्यूरेशन साइकिल है किसी भी बढ़िया स्टॉक ब्रोकर के हिसाब से। इस ऐप को 50,000 या 1 लाख की रेंज में अब तक इंस्टॉल किया जा चुका है, एक बढ़िया नंबर है। तो डेफिनेटली ट्रेड ऑन द गो से बेहतर सॉल्यूशन है, लेकिन अभी भी इसमें काफी मैच्योरिटी आनी बाकी है, स्पीड में आनी बाकी है, परफॉर्मेंस के लेवल पे, ऑर्डर एग्जीक्यूशन लेवल पे, जो इनके टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो फीचर्स हैं उस लेवल पे, यूजर एक्सपीरियंस के पे कंसर्न्स हैं, डेटा लैगिंग में इसमें भी कंसर्न्स देखे गए हैं, और स्पेशली इसका यूआई जो है वो बेहतर नहीं आंका जाता क्लाइंट्स के द्वारा, इसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अच्छा खासा रूम है रेलिगेयर सिक्योरिटीज के पास इस पर्टिकुलर मोबाइल एप्लीकेशन को बेहतर बनाने में, जो कि अलग अलग लेवल पे क्लाइंट फीडबैक ली जा सकती है, यूजर इंटरव्यूज किए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि किन एरियाज में सबसे पहले इंप्रूवमेंट चाहिए। तो अगर बात आती है रिकमेंडेशन की, तो हम इस ऐप को आपको ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड नहीं करेंगे। अभी काफी रास्ता तय करना है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अपने आप को इम्प्रूव करने में, बेहतर बनाने में, और जब कभी भी ऐसा होगा हम इस पर्टिकुलर ऐप के अपडेट के लिए स्पेशली एक वीडियो जरूर बनाएंगे आपके प्रेफरेंस के हिसाब से।
और अगर हम बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इनके पास रेडिगेयर ऑनलाइन के नाम से वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन है, जिसमें आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना है। डायरेक्टली रेडिगेयर सिक्योरिटीज की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन पे क्लिक करना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालना है और आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ये एक लाइट वेट एप्लीकेशन है, तो ज़्यादा अच्छी खासी कंपैटिबिलिटी भी नहीं चाहिए और उस हिसाब से आपको अलग अलग लेवल की फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। टेक्निकल एनालिसिस के साथ, फंडामेंटल रिपोर्ट के साथ आपको अलग अलग सुविधाएं मिलती हैं। अगर हम बात करें इनके वेब एप्लीकेशन की तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ लेवल पे हम इसको रेकमेंड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि ये एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन नहीं है। आप इसको किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप के द्वारा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको किसी मोबाइल या टैबलेट के साथ यूज नहीं कर पाएंगे। अगर हम बाकी स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें तो जो भी ब्राउजर एप्लीकेशंस वो बनाते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो सब रिस्पॉन्सिव होती हैं। आप किसी भी डिवाइस के साथ उनको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन रेडिगेयर सिक्योरिटीज आपको ये सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पाता। अगर हम बात करें इनके टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशन की, तो ओडिन डाइट जो कि एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है आउटसाइड रेडिगेयर सिक्योरिटीज, उनका लाइसेंस इन्होंने लिया है अपने क्लाइंट्स के लिए, तो ये वो प्रोवाइड करते हैं। इनके कंट्रोल में कुछ खास नहीं है, ये एक आउटसोर्स्ड एप्लीकेशन है बेसिकली, जो कि रेडिगेयर सिक्योरिटीज खुद नहीं डेवलप करता। ये भी एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, काफी पुरानी है, तो उस हिसाब से मैच्योर हो चुकी है। कस्टमर फीडबैक के साथ अच्छी स्पीड देती है, आपको अच्छा परफॉर्मेंस देती है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन लेवल पे भी आपको काफी मदद मिलती है यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन ओनली कंसर्न जो कि एक सिर्फ प्रॉब्लम देखी जा सकती है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ, वो ये है कि अगर आप रेडिगेयर सिक्योरिटीज के क्लाइंट हैं या बनना चाहते हैं और अगर आपके पास कुछ फीडबैक है, कुछ इंप्रूवमेंट के लिए कोई पॉइंट है, अगर आप वो फीडबैक इनको देंगे भी तो ये उसको यूज नहीं कर पाएंगे, उसके हिसाब से उस एप्लीकेशन को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके कंट्रोल में कुछ खास नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका फीडबैक आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि ऑडियन डिपेंडिंग के उनके जो कैलेंडर के हिसाब से जो भी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, तो आपका कंसर्न जो है डिस्कशन के बाद शायद इम्प्लीमेंट दिखे आपको, अदरवाइज उसकी होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम पे हमने देखा कि मोबाइल ऐप कुछ खास आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती है, टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशन भी ठीक ठाक है और वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बढ़िया है, लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो कुछ खास लोग, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि रीजनेबल ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है, ज़्यादा बुरे नहीं है, एवरेज लेवल तक इनको आंका जा सकता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइसिंग की, खर्चे की। तो ट्रेडिंग अकाउंट को खोलने के लिए आपको 500 रुपए की राशि देनी होगी रेडिगेयर सिक्योरिटीज को। हर साल डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको 300 रुपया अदा करना होगा। ये पर्टिकुलर जो अमाउंट होता है वो आपको हर साल देना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ब्रोकरेज के लेवल पे थोड़ा सा महंगा है, 0.5% आपसे चार्ज किया जाता है डिलीवरी के लिए। बाकी सेगमेंट्स की ब्रोकरेज भी चेकआउट करते हैं और चलते हैं digitalblogger.com की तरफ। तो आप digitalblogger.com पे देख सकते हैं कि ब्रोकरेज लेवल पे इंट्राडे में 0.05%, ऑप्शंस में 70 रुपया प्रति लॉट, और अगर आप करेंसी ऑप्शन की बात करें तो 30 रुपया प्रति लॉट के हिसाब से आपको ब्रोकरेज देना होगा। तो ब्रोकरेज के हिसाब से रेडिगेयर सिक्योरिटीज महंगा साबित होता है। अगर आप प्रीमियम स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें, चाहे वो ICICI डायरेक्ट है, शेर खान है, SDFC सिक्योरिटीज है, वो आपको और भी सुविधाएं देते हैं, लेकिन रेडिगेयर सिक्योरिटीज के लिए इतना ब्रोकरेज चार्ज करना थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। इसके अलावा आप इनके साथ नेगोशिएट भी कर सकते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे से शुरुआत कर रहे हैं, कितने पैसे का टर्नओवर आप करेंगे स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग में, और आपकी नेगोशिएशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। ये 2-3 जो फैक्टर्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको इस पर्टिकुलर ब्रोकरेज से नीचे लाने के लिए। तो जनरली हमने कई एरियाज में देखा है, कई क्लाइंट्स के साथ ही ब्रोकरेज 0.3% तक जाती है नीचे, तो अच्छा खासा नेगोशिएशन आप कर सकते हैं अलग अलग लेवल पे। अब हम वापस चलते हैं रिव्यू पे और बात करते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस की। अब बहुत से लोग ये पर्टिकुलर चार्ज को नज़रअंदाज करते हैं या उनको पता नहीं होता। तो बेसिकली ये आपके ओवरऑल जो बिल है उसका हिस्सा है और डिपेंड करता है कि आप कितने का ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक मार्केट पे। उसके बेस पे एक परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और फिर वो आपके बिल में एड अप करती जाती है। तो ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम पे इक्विटी सेगमेंट में रेडिगेयर सिक्योरिटीज आपसे स्टैंडर्ड वैल्यू चार्ज करता है, लेकिन ऑप्शंस में, चाहे वो इक्विटी ऑप्शंस हो या करेंसी ऑप्शंस, आपसे महंगी ट्रांजैक्शन चार्जेस लिए जाते हैं। तो उस हिसाब से इसमें भी अगर नेगोशिएशन का कोई रूम है तो ट्राई कीजिए जब आप इनके एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे। लेकिन अगर आप किसी
और स्टॉक ब्रोकर से इस पर्टिकुलर वैल्यू का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे इक्विटी ऑप्शंस और करेंसी ऑप्शंस में आपको ये वैल्यू ज्यादा दिखेगी। तो ये चीज भी आप डिस्कस कर सकते हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़े और बात करें एक्सपोजर की, लेवरेज की, कुछ लोग इसको मार्जिन भी कहते हैं, तो रेडिगेट सिक्योरिटीज इंट्राडे इक्विटी में आपको 10 गुना एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, डिलीवरी में 4 गुना। इसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो इंट्राडे में आप 1 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे। वहीं डिलीवरी में 40,000 रुपए की ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं आप रेडिगेट सिक्योरिटीज के साथ। ये एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे और एक वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही कम समय के लिए, तो आपको पैसे भी जल्दी से वापस करने होते हैं। बाकी सेगमेंट्स में भी ठीक ठाक आपको एक्सपोजर प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन कुछ खास नहीं है। अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें, ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स भी मौजूद हैं जो इक्विटी इंट्राडे में आपको 40 गुना तक एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये काफी रिस्की भी हो सकता है। तो इसको अगर यूज भी करें तो काफी ध्यान से करें। अगर इनके बारे में डिटेल लेना चाहते हैं तो हमने अलग से वीडियो भी बनाया है जो बताता है कि कौन से वो स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो आपको बढ़िया एक्सपोजर या लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये है एक्सपोजर और लेवरेज रेडिगेट सिक्योरिटीज की। और फाइनली अगर हम बात करें रेडिगेट सिक्योरिटीज के साथ खाता खुलवाने के फायदों और नुकसानों की, तो पहले फायदों की बात करते हैं। ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की रेंज अच्छी है। तो आपने शुरुआत में देखा कि 10 से 12 ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। इनकी रिसर्च भी बढ़िया की जाती है। इनफैक्ट हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने भारत के टॉप 3 या 5 स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में बात की है जो बढ़िया रिसर्च देते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे, और रेडिगेट सिक्योरिटीज का नाम भी उसमें शामिल है। इनकी कस्टमर सर्विस एवरेज है, तो कुछ खास नहीं आंकी जाती। अगर हम क्वालिटी की बात करें या टर्नअराउंड टाइम की बात करें तो वहां पे जरूर इंप्रूव किया जा सकता है। अगर हम नेगेटिव्स की बात करेंगे तो वहीं इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमने जैसे बात की, सिर्फ मोबाइल ऐप एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जिसको अभी भी इंप्रूव करना जरूरी है। इनकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन ठीक है, टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर भी इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन रीजनेबल है, रिकमेंडेड है आपकी ट्रेडिंग के लिए। तो ओवरऑल रेडिगेट सिक्योरिटीज को हम एक एवरेज स्टॉक ब्रोकर मानते हैं। रिसर्च बढ़िया देते हैं आपको, लेकिन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं दे पाते, थोड़े से महंगे भी हैं, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स अच्छे देते हैं। तो एक मिक्स्ड बैग है। अब आपको देखना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है और उसके हिसाब से आप अपने स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। रेडिगेट सिक्योरिटीज उसमें फिट होता है या नहीं, ये आपको देखना है। अगर आप इनके साथ कॉल बैक चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, digitalblogger.com पे जाना चाहिए, उनके लिंक रेडिगेट सिक्योरिटीज ओपन डीमैट अकाउंट पे क्लिक करना चाहिए और वहां पे अपने डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए और हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे जिसमें आप रेडिगेट सिक्योरिटीज के एग्जीक्यूटिव से बात करें और अपने लिए अगर पसंद आए तो डीमैट अकाउंट खोलें। अगर आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से स्टॉक ब्रोकर चाहिए या एडवाइस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट के दूसरे लिंक digitalblogger.com/free-call-back ब्रोकर चॉइस पे जाइए, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए, डिटेल्स बताइए और हम आपके लिए कुछ कॉल बैक्स, 1 या 2 कॉल बैक्स सेटअप करेंगे जहां पे आप एग्जीक्यूटिव से बात करें और फाइनली पसंद आने पे अपने लिए ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।